प्यारे बच्चों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली था, जिसके कारण परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो पा रही थी। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। आपका देख सकते हैं प्रोफेसर अनिल कुमार महतो अध्यक्ष बने हैं और डॉक्टर विनोद सिंह उपाध्यक्ष बने हैं। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जनवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अब जनवरी के प्रथम सप्ताह तक परीक्षाएं शुरू हो जाने की संभावना है और जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपका 20 दिसंबर तक जारी हो सकता है। 11th की परीक्षा भी 2 टर्म में ली जाएगी। फर्स्ट टर्म की परीक्षा 15 जनवरी के बाद होने की संभावना है। आज हम लोग भूगोल कक्षा 12 चैप्टर 7 मानव बस्ती के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन तैयार करने में कौशल मुखर्जी जो जरमुंडी में पीजीटी शिक्षक भूगोल के हैं और हमारे अपने स्कूल के श्री योगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ये प्रश्न तैयार किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको वीडियो को बढ़िया से देखें, सुने और कॉपी में नोट करके याद कीजिए। नया सीखते हैं। साथ ही अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो मानव बस्ती का पहला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो वो है विस्तृत पत्तन। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो वो आएगा वृत्ताकार। तूतीकोरिन पत्तन स्थित है तो तमिलनाडु में। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किसको? सिलचर को पोरबंदर से। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई तो वो हुआ 1911 में। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो इसमें से आपको औद्योगिक नगर बताना है, वो है जमशेदपुर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो वो है मक्का। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो पल्ली। किसी बस्ती का कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो 2500। ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं तो प्राथमिक क्रियाओं में। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें कौन है? तो वो है याकूत। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो रैखिक। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? तो अदीस अबाबा। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो वो है मेफिस। निम्नलिखित में किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो वो है सिंधु घाटी। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो प्रकीर्ण। रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो टुंड्रा में। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? तो इनमें से बताना है तो पीटर्सबर्ग। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो उपयुक्त सभी है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 40। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो वो है सामाजिक। भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितने लोग निवास करते हों? तो 5000। मकान एक दूसरे के समीप किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो सनहत बस्ती। मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो वो है प्रकीर्ण बस्ती। नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती है? तो सरकार द्वारा। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो गांव की स्थिति है, समवर्ती स्थलाकृति है, क्षेत्र का भूभाग है
इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो वो है सभी। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? तो सभी। ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है? तो सभी। जल आपूर्ति, शौच घर और कूड़ा कचरा निस्तारण सुविधा। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में कितनी है? तो 2500। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वो है नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या है? तो ये है सभी। जगन्नाथ, पुरी, बनारस, जेरूसलम तथा मक्का किस प्रकार के नगर है? तो वो है सांस्कृतिक नगर। दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदीस अबाबा, वाशिंगटन एवं लंदन किस प्रकार के नगर है? तो प्रशासनिक नगर है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक। फिर है निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो सिंधु घाटी। भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितने लोग निवास करते हो? तो 5000। मकान एक दूसरे के समीप किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो सघन बस्ती। मकान दूर दूर किस प्रकार की बस्ती में बनाए जाते हैं? तो प्रकीर्ण बस्ती। नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती है? तो सरकार के द्वारा। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सभी। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? सभी। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है? सभी। ग्रामीण बस्तियों की समस्या क्या है? तो सभी। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो इथोपिया की। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो प्रकीर्ण। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो कस्बा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 1 करोड़ से अधिक। एसेन कहाँ है? तो यह है जर्मनी में। बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो निहारिकीय। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सौदी नुमा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा पतन है? तो मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पतन है तो वो है मुंबई में। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 18। बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा है? तो 2। रूस के टुंडा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है? तो याकूत। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में कौन सा पूर्ण पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है? तो अदीस अबाबा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो प्रकीर्ण। एसेन कहाँ है? जर्मनी में। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो 53। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किम प्रतिरूप में आएगा? तो यो है निहारकीय। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो पंखा। टुंडा क्षेत्रों में कामों द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं इग्लू। सघन आदिवासी को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए। तो इसमें गलत जोड़ा आपका है सघन बस्ती हंटिंगटन। फार्म गृह समानता कहाँ नहीं पाए जाते? तो भारत में। निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? तो आबू। भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो औद्योगिक। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं तो वो है 7। तो बच्चों किसी तरह समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।